नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरा देश इन दिनों कोरोना की मार से कराह रहा है। संकट की इस घड़ी में इलाज की मुश्किल और ऑक्सीजन की कमी ने मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे हाल में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता रह गया है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। पूरा देश कोरोना की मार से कराह रहा है। चारों ओर उदासी का मंजर है, चारों ओर तड़प की तस्वीरें हैं, चारों ओर लोग मर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और इस बेबसी, बेचारगी, बदहवासी को दूर करने के लिए क्या सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है? लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन ही अब कोरोना की इस महामारी को रोकने में कारगर हथियार बचा है? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि भले ही पीएम मोदी ने कहा हो कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माने, मगर मौजूदा समय यही कह रहा है कि शायद अंतिम विकल्प मानने की घड़ी आ गई है, जिसकी दुहाई अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी दे रहे हैं। हम बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया। उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए, तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा है कि सरकारों को लॉकडाउन के बारे में अब विचार करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले गरीब तबके की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान भी रखा जाए। कुछ ऐसी ही मांग आज विपक्ष की ओर से भी की गई, जब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने लॉकडाउन से पहले नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही और कहा कि इसके लिए सरकार को पूरे विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भले ही टुकड़ों में, किश्तों में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नाम से लॉकडाउन लगाए हों, मगर उन्हें भी लगा था कि लॉकडाउन जरूरी है। सबसे पहले लॉकडाउन वाली इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, जो कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में इस आंशिक लॉकडाउन का असर भी दिखा और यहाँ कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेज में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, ओडिशा जैसे राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन या कर्फ्यू का फैसला किया और कई राज्य वीकेंड लॉकडाउन की ओर बढ़े। ये बात साफ है कि कमजोर तबकों को होने वाली मुश्किल और आर्थिक हालात को देखते हुए अब तक लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माना जा रहा था, लेकिन कोरोना की मार को देखते हुए अब खुद व्यापारिक संगठन लॉकडाउन की वकालत करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो कोरोना पर राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित करें। अनेक राज्यों के अंदर जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लगभग कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में यदि एक राष्ट्रीय लॉकडाउन किया जाता है तो कोरोना का काफी हद तक हम लोग सामना कर सकेंगे, लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचा सकेंगे। पूरी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि किसी तरह से भी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और महामारी की मार से आई इस आफत से लोगों को राहत दिलाई जा सके, चाहे इसके लिए कुछ समय के लिए लॉकडाउन जैसा सख्त कदम ही क्यों न उठाना पड़े। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने कहा था अंतिम विकल्प।
कई राज्यों ने इस अंतिम विकल्प का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की आवश्यकता आज आन पड़ी है? हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे परिचय आपका करा